15 है। अब ये दुनिया भर में चाइना जो कहेगा प्लीज ले लो 15 ही, ये उसके बावजूद कोई नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का एक और वीडियो 7 और 8 मई की रात का आपके सामने। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पलटवार में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह हुई और पलटवार से पहले ड्रोन सर्विलांस से पाकिस्तान फौज की पिन पॉइंट लोकेशन हासिल की। वो तमाम चौकियां जिन जगहों से शेलिंग की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर यूं धुआं उड़ रहा था और फिजाओं में फैल रहा था। यहां एक पोस्ट हुआ करती थी मेजर गौरव आर्य। हाँ, वो है से था कर दिया। हाँ। और पोस्ट मैं ये जिस एरिया का दिखा रहे हैं, आई थिंक ये पुंचन रजौरी का है। अच्छा। मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। अगर ये पुंचन रजौरी का है तो मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। मैं कंपनी कमांडर था और लेकिन और आसानी से आप शायद नहीं वो नहीं पहचान में। हाँ, नहीं वो टेरेन एक जैसी है कमोबेश पूरे। हाँ, हो सकता है कि 100-200 दायमा किलोमीटर हो, कुछ नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि घने जंगल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ ना पता लगे कि बगल 20 मीटर में कौन खड़ा है। वहां पे पाकिस्तानी पोस्ट को आइडेंटिफाई करा और जो वीडियोस देख रहा हूं मैं यहां पे, एक पोस्ट को आइडेंटिफाई करा, उस पे इतना फायर पावर मारा। आपको पता है T-72 टैंक्स लगाए थे। हाँ जी। T-72 टैंक्स लगाए, वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हैं। आपकी Zu-23 सर बेहतर जानते हैं, वहां पे डायरेक्ट फायरिंग रोल में, जो कि एक्चुअली हवाई जहाज को मारने की है, वो वहां पे लगा रखी है सामने। बिल्कुल वहां पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा रखी है। वहां पे टैंक नहीं है, बस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है कि वो जब फायर करते हैं वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सीधा पाकिस्तान के पोस्ट के अंदर घुसती है और वहां पे उसको फाड़ देती है पूरी पोस्ट को। ये जो आप देख रहे हैं, ये किसका है? ये वही तो कर रहे हैं ड्रामा ये लोग। वहां पे पूरा जो साप्ताहिक सीरियल चलती है ना, सास भी कभी बहू थी, यही तो है ये। और फीचर फिल्म का शेष भाग तो अभी आगे देखने वाले हैं। भैया मार के इनका डमरू बजा दिया। देखिए यहाँ पे वो क्या, ये किससे मार रहे हैं? ये मार रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, ये मार रहे हैं ATGM, ये मार रहे हैं अपनी L-70 भी लगा रखी है इन लोगों ने। जो L-70 सर अपनी वो जो AD वाली होती है, अपना जू लगा रखा है। जू का एक बार फायर करा, पेडल उसका दबाया, 3000 राउंड जाते हैं 1 मिनट में। ऐसी चीज पाकिस्तानियों ने देखा भी नहीं। तो ये सब चल रहा है वहां पे। देखिए, चल ये भी रहा कि पाकिस्तान से तनाव के बीच अलर्ट पर इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने जारी किया नया वीडियो। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का ये वीडियो है, दुश्मन पर हमले की तैयारियों का वीडियो। एक तो वैसे ही पाकिस्तान की हालत खराब है, वो किसी तरह अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जनरल को फील्ड मार्शल बना दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेस मैनेज करने की बजाय और सिर दर्द उसको मिला जा रहा है। देखिए, ये भारत की तैयारियों का वीडियो। पीके श्रीवास्तव, ये मैं एक चीज मुझे कहने का मन कर रहा है, कह सकता हूँ, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल नॉर्मली ये होता है कि आप बैटल फील्ड में कभी रहे हो, ये तो बंकर फील्ड में रहे, तो इनका बंकर मार्शल अगर कहें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? बंकर मार्शल, ये एक और उपाधि। पता नहीं होगा असीम मुनीर को इतनी सारी उपाधियां बरसेंगी भारत से इतने थप्पड़ खाने के बाद। बंकर मार्शल। दिनेश, ऑन अ सीरियस नोट, इवन US आर्मी के पास फील्ड मार्शल नहीं है, एक्टिव फील्ड मार्शल। ये ऑनरेरी टाइप की चीज है। वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह में फील्ड मार्शल होते थे, जिनको टोटल सुप्रीमेसी होती थी, न तो उतने संसाधन है। नहीं सर, मैंने कल एक बड़ी अच्छी चीज देखी, वो मीम है और सोशल मीडिया में चल रहा था। असीम मुनीर पोस्ट कर रहे हैं, मैं फील्ड मार्शल बना। उसके नीचे कोई जो पोस्ट कर रहा है वो भी असीम मुनीर है, आपको बहुत मुबारक। उसमें असीम मुनीर है, नीचे लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मेरा मुझको अर्पण क्या लगे तेरा वाली बात है इनका। ये जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72 जिसका जिक्र अभी मेजर आर्य कर रहे थे, तैनात हुए। 4 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने में सक्षम, घुसपैठ के रास्तों को सील कर देना इसका मकसद। T-72 बड़े खतरनाक दुनिया के टैंकों में से एक माना जाता है। मेजर गौरव और बताएंगे आपको। जी देखिए, T-72 टैंक है, ये पुराना टैंक है, तो अब आर्मी रिप्लेस करना चाह रही है। जैसे आर्मी T-90 लाई, फिर अर्जुन लाई, अब आर्मी कह रही है कि और हमें नए नए बैटल टैंक लाने हैं। लेकिन जो पुराने टैंक है ये भी तो चल रहे हैं, और ये जो पुराने टैंक है, ठीक है, आज की तारीख में ये इतने कारगर ना भी हो बैटल फील्ड में, लेकिन इनका इस्तेमाल अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो भी पोस्ट हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर हो। इसमें से कई सारी पोस्ट हैं जो सामने दिखती हैं, कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जो 400-500 मीटर पे हैं, 300 मीटर पे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर बाय द वे कोई पोस्ट, ये तो बख्तरबंद गाड़ी है, इस पे तो आप गोली वोली फायर करेंगे, इसको कुछ पता नहीं लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि T-72 इंडिया ने वहां पे डिप्लॉय कर रखा है एक पोस्ट के पास, और सामने पाकिस्तानी पोस्ट है। यहां पे उसने दबाया बटन T-72 के अंदर, और वहां पे हुआ हर हर महादेव। वहां पे गई वो पाकिस्तानी पोस्ट, धुआं धुआं हो गई। ये देखिए, ये आज का डिप्लॉयमेंट नहीं है, काफी समय पहले का डिप्लॉयमेंट है। मैं आज की बात नहीं बता रहा आपको कि अभी अभी हुआ है, ये काफी टाइम से। और ये सारी की सारी बख्तरबंद गाड़ियां अब भारत रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली T-72 को। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका अभी भी काम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और उनके पास जो T-69, 79 है,
ये असल में आप एक चीज बल्कि दूसरी बात करते हैं जी। कि उनके पास तो PL-15 है, हाँ। उसका हाल क्या हुआ, और हमारा जो T-72 है वो उनकी चौकियां उड़ा रहा है। T-72 में एक चीज और मैं गौरव में के उसमें जोड़ना चाहूंगा, इसमें ईरा आ गया है। अच्छा, ईरा जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है, हाँ। अगर आप ये बताइए ईरा क्या है? एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। हाँ। तो अगर आपने कोई गोला इसके ऊपर पड़ा हाँ। तो उसका वो जो उसकी प्लेट है वो टूटेगी नहीं, स्टील की प्लेट टूट जाती है जो स्टील कवच वाला है। अच्छा, ये अच्छा। उसमें फर्क है। तो ये अपग्रेड हो गया एक तरीके से। अपग्रेड हो गया इसको करने के लिए अब आपको स्पेशल हमारे यहाँ जो जैसे हमारे कॉन्कर्स मिसाइल्स वगैरह हैं, हाँ। उसमें डबल होता है, एक पहला जाता है वो लगता है उसमें छेद करता है, फिर दूसरा उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। देन यू नीड स्पेशल मिसाइल्स टू किल देम। मतलब अब ये नॉर्मल गोलियों से नहीं गोलों टूटने से वाला। नहीं जाने वाला है, स्टील वाला गोलों से चला जाता है। इसके लिए आपको ईरा इसीलिए होता है, हाँ। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। देखिए इन महानुभावों के साथ खड़े होकर ये सब लिंगो भी समझ में आती है, ये सब बातें भी सीखने को मिलती है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, आके गोली गोला लगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब खास मिसाइल चाहिए पड़ेगी। T-72 ने कह दिया अब हम तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बंकर है, हम लोग कहते हैं कि फौजी बंकर के अंदर सुरक्षित है, बंकर से गोली चला रहे हैं। ये भी एक छोटा छोटा बंकर है जिसमें 3 लोग बैठते हैं। अब देखिए ना, ये तो ऑलरेडी सर ने बताया कि रिएक्टिव आर्मर उसमें लगा हुआ है। अब नॉर्मल पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, वेल प्रोटेक्टेड है। किसी भी टैंक का 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। किसी भी टैंक की 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। मोबिलिटी की इसको ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि एक जगह फिक्स्ड है, हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं चले, इतना ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पे भाग रहा है ये। फायर पावर गजब का, इसमें स्मॉल आर्म्स भी हैं, इसमें 7.62 की भी गन है, इसमें सब कुछ है। और जो मेन इसकी कैनन है उसका तो आप काम देख ही चुके हैं यहाँ पे जो करवा रहा है। वो जो धुआं उड़ रहा है ना, उसमें से कुछ धुआं ये भी उड़ा रहा है। S-400 जरा इस समय बहुत चर्चा में रहा। कह रहे हैं कि टर्की की शरण में गया है पाकिस्तान। बताओ भैया ये काम कैसे करता है? तुम्हारे पास है सुना है? S-400 से निपटने के लिए तुर्की की शरण में पाकिस्तान। S-400 की खामियों के बारे में तुर्की से पता किया जा रहा है कि इसकी कमजोर नसें बताओ जरा। हमको तो ये समझ में नहीं आया चीज क्या है। पाकिस्तान के फौजी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुर्की के पास भी है रशियन S-400। बहरहाल टर्की बड़ी सारी चीजों की ट्रेनिंग देने पाकिस्तान पहुंचता है। कहते हैं इस बार जो ड्रोन भी भेजे गए थे उसमें कुछ टर्की वाले पायलट आए थे उसको चलाने के लिए, लेकिन उनमें से 2 तो चले गए, सिधार गए इनका साथ देते देते। अब ये वहां पर गए कि S-400 जरा हमको सिखा दो, ये क्या सीख के आएंगे वहां? ये कुछ नहीं, ऑलरेडी सबको पता है, मीडिया में आ चुका है, तो ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। रशिया ने भारत को ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि S-500 की हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन कर। साफ सीधी बात। अब अमेरिका को बुरा लगे तो अमेरिका को बुरा लगे, ठीक है। और हमें अमेरिका का ध्यान नहीं देना चाहिए। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, रशिया ज्यादा रिलायबल है। S-500 आ जाएगा भाई साहब। S-500 आपने अगर वेस्टर्न बॉर्डर्स में लगा दिया, वहां से जब प्लेन टेक ऑफ करेगा ना पाकिस्तान से 800 किलोमीटर की जद में, जब प्लेन टेक ऑफ करेगा इनके रडार में आ जाएगा, दे कैन एंगेज अ प्लेन दैट टेक्स ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। तुम कहीं तो मतलब टेक ऑफ ही नहीं करने दोगे क्या आप आगे? नहीं, टेक ऑफ कर ले वो बेशक, हाँ। वो ज्यादा मारने में आसानी होगी, पंख नहीं फड़फड़ाएगा ज्यादा अपने। नहीं दिनेश एक बात और कह दूं जो बता रहे हैं गौरव, उसमें ऐड करने के लिए S-400 को सीखने गए हैं कि इसमें क्या है, हम कैसे इसको अपना जैमिंग वैमिंग करके खत्म कर दें। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं।